और अब आपको देश भर से सामने आई 4 तस्वीरें हम दिखाते हैं जो ये बताती हैं कि कैसे जून में गर्मी बढ़ती जा रही है। लेकिन वो तस्वीरें आपको दिखाएं उससे पहले ये भी बता दें कि सऊदी अरब में हज पर गए करीब 600 तीर्थयात्रियों की मौत की खबर सामने आ रही है। मृतकों में सबसे ज्यादा मिस्र के लोग बताए जा रहे हैं, यानी वहां पर भी गर्मी की वजह से लोगों को भारी दिक्कत हुई है। हज यात्रियों की भारी संख्या, ऊपर से सूरज का सितम हज यात्रियों की मौत का कारण बन रहा है। गर्मी से सैकड़ों लोगों की जान चली गई। मक्का के अल मुआइसेम अस्पताल में मृतकों के शवों को रखा गया है। इनमें 323 यात्री मिस्र के बताए जाते हैं। मृतकों में 60 तीर्थयात्री जॉर्डन के रहने वाले थे। सऊदी के अधिकारियों ने गर्मी के तनाव से पीड़ित 2000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों के इलाज की खबर दी है। सऊदी राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक तापमान हर दशक में 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, जो इस समय 51.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। गर्मी से प्रभावित लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस व्यवस्था भी चरमराई हुई है। तीर्थयात्रियों को अपने सिर पर पानी की बोतलें डालते हुए देखा जा रहा है। स्वयंसेवक कोल्ड ड्रिंक और तेजी से पिघलने वाली चॉकलेट आइसक्रीम दे रहे हैं। तीर्थयात्रियों को छाते के अलावा खूब पानी पीने और दिन में धूप में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। बताया जाता है कि इस साल लगभग 11 लाख हज यात्री पहुंचे हैं, जिसमें करीब 10 लाख से ज्यादा विदेशी हज यात्री शामिल हैं। इस बीच माउंट अराफात में प्रार्थना सहित हज के दौरान पत्थर मारने की रस्में भी पूरी की जा रही है। और जम्मू कश्मीर के लोग भी गर्मी से परेशान हैं। मैदानी इलाकों में अगले करीब 1 हफ्ते तक राहत की कोई उम्मीद नहीं। ये घाटी की तस्वीरें हैं जहां गर्मी से बचने के लिए आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करने की मजबूरी आ पड़ी है। जम्मू कश्मीर का यह हाल देखकर आप भी चौंक जाएंगे। गर्मी के मौसम में लोग बाहर से यहां घूमने आते थे, लेकिन अब यहां के लोग भी गर्मी से परेशान हैं। घरों में कूलर, पंखे और एसी लगा रहे हैं। पावर की सप्लाई यहाँ पर जरूरी चाहिए। यहाँ पर जो इस पावर पे चलने वाले इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारा माल इस वक्त बिक रहा है। आप पंखे देख लीजिए, एसीज़ का माहौल बना हुआ है। बैटरीज पर कोशिश कर रहे हैं लोग पंखा लेने के लिए। जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में अगले 5 दिनों के दौरान लू चलने की आशंका है, जिसके बाद बारिश की संभावना है। 23 से 27 के बीच में कोई वेदर सिस्टम नहीं है, तो फिर एक बार ड्राई और हॉट वेदर देखने को मिलेगा। लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 28 की शाम से 29-30 को एक बार फिर बारिशें होंगी जम्मू के प्लेन्स में खासतौर पर। सालों से यहाँ रह रहे लोगों का कहना है इतनी गर्मी का सामना कुछ साल पहले तक नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब जिस तरह से जंगलों को काटा जा रहा है, प्रकृति का दोहन हो रहा है, उससे गर्मी बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली, शिमला जैसे पहाड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे गर्मी से हाल बेहाल है। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है और हीट वेव ने दिक्कतों को पहाड़ों पर और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अगर आप गर्मी से बचने के लिए शिमला जाने का प्लान कर रहे हैं तो बता दें कि वहां भी आपको बहुत राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि शिमला में भी तापमान 30 डिग्री के ऊपर बना हुआ है और पूरा शहर तप रहा है। गर्मी के बावजूद शिमला में सैलानियों का आना जारी है। हालांकि वो ज्यादा एंजॉय नहीं कर पा रहे। कुछ छतरी के साथ मॉल रोड पर टहल रहे हैं तो कुछ छांव में सुस्ताते दिख रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बारिश की उम्मीद है, जिससे तापमान भी कम होगा। अगले आज से फिर से पश्चिमी विक्षोभ अप्रोच कर रहा है। पिछले कल भी 3 जिलों में हल्की सी बारिश हुई है। आज कल फिर से कुछ जिलों में बारिश होगी, उससे तापमान में और कमी आएगी। लेकिन हमने आज भी जो पंजाब के साथ जिले लगते हैं, जिसमें जिला ऊना है, बिलासपुर है, सिरमौर है, यहाँ भी चांसेस है कि टेम्परेचर बढ़ेंगे। यहाँ पे हीट वेव रहेगा, लेकिन बाकी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कमी आ जाएगी। बढ़ते तापमान ने पानी का संकट भी खड़ा कर दिया है। हालात ये हैं कि शिमला में 4-4 दिन बाद टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग की ओर से राहत भरी खबर सामने आई है। आईएमडी के मुताबिक 10 राज्यों में अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक देश में धीरे धीरे प्री मानसून का मौसम बन रहा है और जल्द ही कई जगहों पर प्री मानसून की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक जून के आखिरी हफ्ते तक मानसून पूरे देश में आ जाएगा, जिससे लोगों को तपती गर्मी से राहत मिलेगी। हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों के लिए हमने कल रेड अलर्ट दिया था, लेकिन आज थोड़ा कंडीशन इम्प्रूव हो गए हैं। स्पेसिफिकली अगर बिहार की बात करें, वहाँ रेनफॉल एक्टिविटी हो गया, वहाँ जो प्रिवेलिंग हीट वेव कंडीशंस है ऑलमोस्ट अवेट हो गई है। पंजाब, हरियाणा के लिए और एनसीआर दिल्ली के लिए भी जो कल हमारा रेड अलर्ट था
उसके लिए हमारा एक स्टेप नीचे किया, ऑरेंज अलर्ट किया है। और लेकिन बेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में बारिश होने का अनुमान है, जिससे उत्तर भारत में जारी प्रचंड गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। अब तक मौसम विभाग ने उत्तर भारत के लिए रेड अलर्ट जारी कर रखा था।